सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक ऋषि युग्म का परिचय। ये पुस्तक है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के जीवन की सारी ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें अब तक 6 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की वीडियो इसकी 7वीं वीडियो है। और आज हम सुनने जा रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव को कौन कौन सी प्रशस्तियाँ व सम्मान प्रदान किए गए। और याद रखा जाए कि ये सिर्फ गुरुदेव के जीवन काल में जो सम्मान दिए गए हैं उनके ही बारे में हैं। तो 1990 तक जो गुरुदेव को दी गई हैं या थोड़ा बहुत उसके आसपास वही सम्मान व प्रशस्तियाँ इसमें शामिल हैं। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी व डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को भी बहुत सारे सम्मान पत्र दिए गए हैं। वह बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं और जो कि देश और विदेश दोनों ही जगह पे हुई हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रशस्तियां व सम्मान। परम पूज्य गुरुदेव को लुधियाना पंजाब में सर्व धर्म सभा में लाइट ऑफ इंडिया की उपाधि से सन 1964 में सम्मानित किया गया। संस्कृत परिषद के मानद सदस्य सन 1976 में बनाए गए। वर्ष 1988 में स्वर्गवासी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सभी प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे पता लगाएं कि किन किन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को अब तक सम्मानित नहीं किया गया है। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खोजबीन की और पाया कि एक जाज्वल्यमान सितारे को उन्होंने पहचाना तक नहीं, जिसने यथार्थ में राजसत्ता के लिए नहीं सच्चे अर्थों में भारत की आज़ादी के लिए स्वाधीनता संग्राम लड़ा। 15 अगस्त 1988 को श्री हरीश चंद्र जी, जो कि प्रभारी जिलाधीश थे सहारनपुर के, उन्होंने स्वयं शांति कुंज हरिद्वार पहुंचकर पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में ताम्र पत्र भेंट किया। स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र व पेंशन के परिपत्र भी प्रदान किए गए। पूज्य गुरुदेव ने सबका आभार माना। साथ ही उन्होंने तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम सेनानी पेंशन अनुसचिव श्री अंबिका प्रसाद मिश्रा जी को पत्र भी लिखा और पत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, आपकी दौड़ धूप सफल हुई। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पत्र हमारे पास आया है। हम दोनों पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, हम दोनों को रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा यहाँ प्राप्त है ही, फिर अनुदान लेकर हम क्या करेंगे? कहीं बाहर हम लोग आते जाते नहीं। ऐसी दशा में पास आदि की सुविधा भी अनावश्यक है। पेंशन राशि 401 रुपये है। इसे आप किसी सरकारी हरिजन सहायता कोष में समर्पित करा दें। यदि ऐसा कोई कानून न हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष में उसे दिला दें। सभी सुविधाएं पूज्य गुरुदेव ने शासन को लौटा दी। पेंशन हरिजन फंड में दान कर दी। 27 जून 1991 को वंदनीय माता जी की उपस्थिति में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सन 1995 में परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि आवलखेड़ा में कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। आयुर्वेद विकास हेतु राष्ट्रीय समिति के सलाहकार नियुक्त हुए। स्वास्थ्य संरक्षकों की प्रशिक्षण का दायित्व शासन द्वारा शांति कुंज को प्रदत्त किया गया। शांति कुंज को शासन द्वारा नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व परिष्कार, स्काउट गाइडिंग प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय जलागम परियोजना का प्रशिक्षण केंद्र भी शांति कुंज को बनाया गया। राष्ट्र के 350 जिलों के 3600 ब्लॉक में भूमि व जल संरक्षण द्वारा विकास के कार्यक्रमों, दीप यज्ञों के संचालन का दायित्व शांति कुंज को सौंपा गया। प्राकृतिक विपत्ति निवारण सलाहकार परिषद की शांति कुंज को सदस्यता प्राप्त है। तो ये है कुछ ऐसे सम्मान व प्रशस्तियाँ जो शांति कुंज हरिद्वार व परम पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं कि गुरुदेव के संबंध में महापुरुषों के क्या क्या अभिमत हैं। देवराहा बाबा।
देवरा बाबा बताते थे, गायत्री के सिद्ध साधक आचार्य श्री का मैं नित्य प्रति अभिनंदन करता हूँ। महात्मा आनंद स्वामी जी गुरुदेव के बारे में बताते हैं, आचार्य श्री ने गायत्री को जन जन की बनाकर महर्षि दयानंद के कार्य को आगे बढ़ाया है। गायत्री और वे एक रूप हैं। करपात्री जी महाराज पूज्यवर के बारे में बोलते हैं, आचार्य जी इस युग के गायत्री के जनक हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी गुरुदेव के बारे में बताते हैं, जो गायत्री का गंगा जल की तरह सेवन करना चाहते हों वे आचार्य जी का मार्ग अपनाएं। और श्री जुगल किशोर बिड़ला जी गुरुदेव के बारे में बताते हैं, मैंने गुरुदेव में साक्षात ब्राह्मण के दर्शन किए हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं, आचार्य श्री ने सिद्धांत और साधना को आधुनिक युग के अनुकूल तर्क व शब्द देकर सामाजिक परिवर्तन का जो मार्ग दिखाया है उसके लिए आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक कृतज्ञ रहेंगी। आचार्य निरंजन नाथ जी कहते हैं, मैंने पाया कि उनमें पूज्य गुरुदेव के मानव सेवा की तड़पन, साधना का प्रकाश, प्रेम का सौरभ और विरक्ति की सौम्यता बहुत ही अधिक है। उनका पांडित्य आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रकाश स्तंभ है। गांधी जी के प्रवचनों की शालीनता, रामकृष्ण परमहंस की सहजता और नेहरू जी की निश्चिंतता का संगम उनकी अभिव्यक्ति में मिलता है। हिमालयवासी महान सिद्ध पुरुष स्वामी विशुद्धानंद जी परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में कहते हैं, आचार्य जी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के पारदर्शी मनीषी हैं। उन्होंने अपने को घनघोर तपस्या में तपा कर अष्ट धातु का बना लिया है। आचार्य जी असंख्यों को पार करने वाले अनुभवी मल्लाह हैं। वे महान पैदा हुए हैं, महानता के साथ जी रहे हैं और उनका अंत भी महान ही होगा। स्वामी कल्याण देव जी, मीरा और आचार्य जी का संबंध कृष्ण और सुदामा जैसा था। लोग मथुरा वृंदावन मंदिरों के दर्शन करने जाया करते थे। मैं आचार्य जी के यज्ञ के दर्शनों के लिए मथुरा जाया करता था। समग्र आर्ष साहित्य जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन को भेंट किया गया तो उन्होंने कहा, यदि यह ज्ञान नवनीत मुझे कुछ वर्ष पूर्व मिल गया होता तो संभवतः मैं राजनीति में प्रवेश न कर आचार्य श्री के चरणों में बैठा अध्यात्म दर्शन का शिक्षण ले रहा होता। ग्वालियर में मुरार कार्यक्रम के अवसर पर विनोबा जी के निवास स्थान पर जाकर जब एक कार्यकर्ता ने परम पूज्य गुरुदेव के वेद भाष्य भेंट किए, जो कि वेद भाष्यों का प्रथम प्रकाशन था, विनोबा जी ठहरे, ठेठ सत्यवादी वेदों को बिना उल्टे पुल्टे हुए बोले, अभी मैं आपकी भेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कल सुबह आना। जो परिजन परम पूज्य गुरुदेव के वेद भाष्य को लेकर विनोबा जी के पास गए थे, जब वे सुबह विनोबा जी के पास पहुंचे तो विनोबा जी उन्हें वेदों के भाष्य वापस करने लगे। वेदों का भाष्य वापस लेते हुए कार्यकर्ता को थोड़ा दुख हो रहा था, थोड़ा मलिन मन था और आश्चर्यचकित भी। उसके आश्चर्य को ताड़ते हुए विनोबा जी बोले, मेरी शाम के कार्यक्रम में आना, वहीं यह भेंट मैं स्वीकार करूंगा। ऐसी अमूल्य भेंट व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक स्तर पर स्वीकारी जानी चाहिए। शाम को कार्यक्रम में कार्यकर्ता को विनोबा जी ने मंच पर बुलाया। वेदों को उसके हाथ से लेते हुए मस्तक झुकाकर वेद भगवान को प्रणाम करते हुए उन्होंने घोषणा की कि कल रात मैंने इस वेद भाष्य को भली प्रकार देखा है। ऐसा सुंदर भाष्य कोई सुंदर ऋषि ही कर सकता है, अन्य में भला ऐसी सामर्थ्य कहाँ। विनोबा जी भरी पूरी सभा में काफ़ी देर तक वेद भाष्य की प्रशंसा बोलते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को भी इस वेद भाष्य को अवश्य ही सुनना चाहिए। और वो कार्यकर्ता जितनी प्रतियां लेकर वहाँ गए थे वो सारी की सारी उसी दिन बिक गई। तो ये था परम पूज्य गुरुदेव के लेखनी का चमत्कार कि जो भी उसको पढ़ता था वो उनका होकर रह जाता था। विनोबा जी ने भी जब इन भाष्यों को पढ़ा तो उनको बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी अच्छी व्याख्या वेदों की कोई कैसे कर सकता है, और उन्होंने सबके सामने उसको सम्मान सहित स्वीकार किया।
तो आज की ये थी वीडियो जिसमें बताया गया था परम पूज्य गुरुदेव को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए और किस किस महान व्यक्ति ने परम पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या क्या कहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे सारे ही भाई बहन हमेशा खुश और प्रसन्न रहेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।